Hello everyone, I am the teacher for this question. Let me explain this question to you now. The question says that two heavy spheres, each of mass 100 kg and radius 0.1 meter, are placed 1 meter apart on a horizontal table. What is the gravitational force and potential at the midpoint of the line joining the centers of the sphere? If an object is an object placed at that point in equilibrium? If so, is the equilibrium stable or unstable? So the skill set that we'll be using here is gravitational potential at a point is given by V is equal to minus Gm by R, and force due to gravity is equal to Gm1 m2 by R square. ऑलराइट, तो सबसे पहले यहाँ पर ये देख लेते हैं कि हमारे पास गिवन क्या क्या है. हमें दिया गया है that there are two spheres of equal masses, that is n1 is equal to m2, let us call it m, is equal to 100 kg. Alright, and the radius is given as 0.1 meters, and the distance between the two spheres is d is equal to 1 meters. Alright, and हमें मिड पॉइंट पर जो है पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल फोर्स डिटरमिन करना है. Alright, so let us call it sphere 1 and this is sphere 2. ठीक है, and let us say that this point P is the midpoint and यहाँ पर हमने एक छोटा सा मास रख दिया of mass m1. alright, and ये जो point P है ये मिड पॉइंट है, तो ये दोनों स्फीयर से कितने दूरी पर होगा ये पॉइंट P? 0.5 मीटर्स एंड 0.5 मीटर्स, क्योंकि ये पूरी की पूरी दूरी जो है वो 1 मीटर है. ऑलराइट, तो चलिए लेट अस कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग एट पॉइंट P. सो वी कैन अंडरस्टैंड कि ये जो सेकेंड स्फीयर है इस m1 को जो है किस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करेगा? इट विल अट्रैक्ट इट टुवर्ड्स इटसेल्फ. So let me call it F2, and similarly ये जो sphere 1 है वो M1 को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा. Let me call it F1. Alright, so net force acting at point P हमें निकालना है. So net force acting at P would be equal to F1 would be equal to G M1 into M by 0.5 का square. Alright, and F2 would be minus of Gm1m upon 0.5 का स्क्वायर. ऑलराइट, मैंने माइनस साइन यहाँ पर क्यों लगाया? बिकॉज हमें पता है दैट दोनों जो फोर्सेस हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है. एंड लेट मी से दैट मैंने टुवर्ड्स लेफ्ट को अपना पॉजिटिव डायरेक्शन माना है, टुवर्ड्स राइट को मैंने अपना नेगेटिव डायरेक्शन माना है. सो वी कैन वेरी क्लियरली सी कि ये दोनों वैल्यूज जो है वो न्यूमेरिकली मैग्नीट्यूड वाइज जो है वो इक्वल है एंड सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो ये दोनों विल कैंसल आउट ईच अदर एंड दिस वुड बी इक्वल टू 0. और हमें यही शो करना था, हमें यही देखना था दैट व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग एट द मिड पॉइंट. सो फोर्स एक्टिंग एट द मिड पॉइंट इज 0. अब आ जाते हैं अगले पॉइंट पर. ऑलराइट, सो पोटेंशियल एट पॉइंट P is equal to, let me call it V. तो this would be V1 plus V2 है ना. पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी है, तो हम डायरेक्टली पोटेंशियल ड्यू टू ईच स्फीयर हम ऐड कर देंगे. सो V1 would be equal to minus Gm by 0.5 है ना, due to sphere 1 potential at point P. Again due to sphere 2 potential at point P would be minus Gm by 0.5. all right, so this would be equal to minus twice of Gm by 0.5. all right, तो चलिए सारे वैल्यूज पुट कर लेते हैं यहाँ पर. so this would be equal to minus 2 into 6.67 into 10 raised to the power minus 11 into m की वैल्यू है 100 divided by 0.5. all right, so this would come out to be equal to minus 2.7 into 10 raised to the power minus 8 जूल पर kg. ऑलराइट, तो हमारे पास दो वैल्यूज आ गए. फोर्स एट मिड पॉइंट इज इक्वल टू 0 एंड पोटेंशियल एट मिड पॉइंट is equal to minus 2.7 into 10 raised to the power minus 8
जूल पर केजी। ऑलराइट, अब आ जाते हैं अगले पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में। हमें ये बोला गया है दैट इज एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट पॉइंट P is in equilibrium or not। तो सिंस नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो, तो फिर क्या हो जाएगा, इट इज इन इक्विलिब्रियम। सो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, दैट m1 इज इन इक्विलिब्रियम। अब अगला पूछा है कि अगर हम किसी भी बॉडी को इस पॉइंट P पर प्लेस करें तो वो किस तरीके के इक्विलिब्रियम में रहेगा, स्टेबल या फिर अनस्टेबल। तो आप ये देखिए, अगर मैं इस m1 को डिस्प्लेस करूं टुवर्ड्स राइट, है ना, कहीं इधर अगर मैं रख दूं तो क्या होगा, फोर्स ड्यू टू, ये तो जो दोनों स्फीयर्स है ये तो आइडेंटिकल है, दोनों के मासेस सेम है, और अगर मैं इसे टुवर्ड्स राइट डिस्प्लेस करूं तो इस सेकंड स्फीयर से इसका सेपरेशन कम हो जाएगा, देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ F2 will increase as compared to F1, और M1 जो है सेकेंड स्फीयर के तरफ भागने लगेगा। ऑलराइट, सिमिलरली अगर मैं M1 को जो है टुवर्ड्स लेफ्ट शिफ्ट करूं फ्रॉम पॉइंट P, तो क्या हो जाएगा, फोर्स ड्यू टू स्फीयर 1 विल स्टार्ट डोमिनेटिंग, क्योंकि उससे सेपरेशन कम हो जाएगा, एंड M1 विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द स्फीयर 1। तो क्योंकि हमें ये समझ में आ रहा है कि इस पॉइंट P से अगर M1 को कहीं पे भी डिस्प्लेस किया जाए, then it will continue to move away from equilibrium position, therefore ये equilibrium position जो है unstable equilibrium है। all right, and we can say that here equilibrium is unstable as in either direction, it has a tendency to move away from the equilibrium position। ऑलराइट, तो चलिए इस क्वेश्चन को समराइज कर लेते हैं। यहाँ पर हमें दिया हुआ था दैट देयर आर टू हेवी स्फीयर्स व्हिच आर प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल, दोनों के बीच में सेपरेशन भी दी हुई थी, हमें मिड पॉइंट पर जो है फोर्स निकालना था एंड पोटेंशियल निकालना था। सो विद द हेल्प ऑफ दीज फॉर्मूलाज हमने डिटरमिन किया, फोर्स एट पॉइंट P केम आउट टू बी 0 एंड potential at point P came out to be equal to minus 2.7 into 10 raised to the power minus 8 joule per kg। all right, and since net force acting at point P is equal to 0, तो this is a point of equilibrium, and हमने देखा that ये जो point P है वो unstable equilibrium पर है। all right, I hope you understood the explanation। thank you।